चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है U और हमें पता करने हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें 4 सेट दिए हैं, हमें इनके कॉम्प्लीमेंट पता करने हैं। ठीक है, तो पहला सेट है A। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ध्यान से समझिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें पता है यार A का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो पर A का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, अगर C का कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो U का हिस्सा हो पर C का हिस्सा नहीं हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला है A। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो पर सेट A का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, तो इसका हिस्सा हो पर इसका हिस्सा नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स देखते जाएंगे क्या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट A का हिस्सा नहीं है, वो हमारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट के हो जाएंगे। तो A इसमें है, इसमें है, हाँ है तो हम नहीं लिख सकते। B भी है, नहीं लिख सकते। C भी है, नहीं लिख सकते। D हाँ, D ऐसे एलिमेंट है जो U का हिस्सा है पर A का हिस्सा नहीं है। E, F और G, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो A का हिस्सा नहीं है और U का हिस्सा है, तो ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकेंड है B। तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो पर B का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट देखते जाते हैं। A ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है पर B का हिस्सा नहीं है। B, हाँ B भी है। C भी है। D B में आ रहा है तो हम D नहीं लिख सकते। E भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। F भी आ रहा है और G भी आ रहा है, पर H है, H हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम इधर G तक चेक कर चुके हैं A वाले एग्जांपल में। H भी ऐसा एलिमेंट है जो U का हिस्सा है पर A का हिस्सा नहीं है, तो इसमें H भी आएगा। ठीक है, तो B कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सारे एलिमेंट्स जो U का हिस्सा है पर B का हिस्सा नहीं है, तो D, E, F और G ये चारों हट जाएंगे, तो A, B, C और H ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है पर B का हिस्सा नहीं है, तो ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड है C। तो C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो पर C का हिस्सा नहीं हो। A आ रहा है तो नहीं लिख सकते। B, हाँ B है जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है और C का हिस्सा नहीं है। C भी है। D आ रहा है, नहीं आ रहा है, D लिख सकते हैं। E आ रहा है, E आ रहा है। F नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं। G आ रहा है, नहीं लिख सकते। H नहीं आ रहा है तो H लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है D। तो D मतलब D का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट का तो हिस्सा है पर D का हिस्सा नहीं है। चलिए कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को D वाले सेट से। A इसमें आ रहा है तो नहीं लिख सकते। B नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं। C नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं। D लिख सकते हैं। E लिख सकते हैं। F आ रहा है, नहीं लिख सकते। G भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। H भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। तो सिर्फ ये 4 ही एलिमेंट्स है B, C, D, E जो D में आ रहे हैं, जो U में आ रहे हैं और D में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत आसानी से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स निकाल लिया है। किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा होना चाहिए और जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स हमको लिख देने हैं। तो ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट और D कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर होगा।